आज परम सौभाग्य भगवान की असीम अनुकंपा कृपा से परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के 88वां वर्धापन महोत्सव के पावन अवसर में दिग्दिगंताओं से गणमान्य संत वृंद भक्त भागवत जन विराजमान हैं। इस पावन पीठ के वर्तमान उत्तराधिकारी महंत श्री कमलाचार्य दास जी महाराज श्री के पावन चरणारविंद में कोटि से दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सभी मेरे पूज्य विभूति महापुरुषों के चरण में साष्टांग कोटि कोटि दंडवत। व्यास में आसीन सुमधुर वक्ता, रसमय वक्ता, अलंकार युक्त तत्वमय वक्ता पूज्य श्री व्यास आसीन महाराज श्री अभी प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद श्री विद्याभास्कर जी महाराज के अति सुंदर मंगलानुशासन हम सब सुन रहे थे। प्रसंग में आपने कहा मंदिर निर्माण ही सब कुछ नहीं है। यथार्थ में मंदिर स्वयं प्रतीकोपासना के लिए एक आधार है। मन सगुण साकार होने से वह निर्गुण निराकार वस्तु का धारण नहीं कर सकता। इसीलिए आचार्यों ने विधान किया, भगवान के अर्चा विग्रह को आधार बनाते हुए भगवत उपासना की सबसे सुगम मार्ग को प्रशस्त किया। बड़ी संघर्ष के बावजूद पूज्य महाराज श्री के इस पावन संकल्प से बड़ी सरलता पूर्वक श्री राम मंदिर आज दिव्य शोभायमान हो रहा है। विश्व भर से लोग श्री अवध धाम को पधार रहे हैं, दर्शन का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ ही हमें यह चिंतन करना है कि उपासना की स्वरूप, संस्कारों की स्वरूप समाज में आस्थावान लोगों में किस प्रकार से टिकी हुई है। क्योंकि मंदिर स्वयं नहीं बोलता है, वहां पुजारी की विशेषता होती है। मंदिर की उपासना आराधनाओं की विशेषता होती है। ये संस्कार ही दे सकता है। उपास्य स्वरूप का बोध, उपासक का बोध, उनकी प्राप्ति उपाय, प्राप्ति फल, प्राप्ति बाधा और उपासना के सहज मर्म को सबको जानना जरूरी है। हम प्रतिवर्ष नेपाल धरती के सभी हिंदुओं के शुभकामना लेकर अवध धाम में मां भगवती जानकी जी की कृपा, शालिग्राम भगवान के असीम अनुकंपा लेकर परम पूजनीय परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान छावनी पीठाधीश्वर महाराज श्री के दीर्घायु के कामना और सभी अवधवासियों के लिए बधाई लेकर आते हैं। और साथ ही साथ छिमेकी राष्ट्र, वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र, भूगोल के हिसाब से हिमालय से सिंधु पर्यंत भारतवर्ष एक देह है, तो हिमालय शीर्ष भूमि है। इसका सुंदर संदेश के साथ साथ स्थिति और परिस्थितियों को भी लेकर हम अवध के सभी पूज्य पादों के चरण में निवेदन किया करते हैं। अनेक प्रकार से हमें होशियार पूर्वक जगना है और जगाना है। साधना ही सर्वोपरि है। यदि उपासना नहीं तो फिर संस्कार भी कब तक टिकी रहेगी। आज चारों ओर से भगवत उपासना की अभ्यास न्यून होते जा रहा है। पूज्य महाराज श्री की अनुकंपा से गत वर्ष इसी उत्सव को 10 दिन तक बड़ी धूमधाम से इस अकिंचन दास को भी भगवत उपासना के 2 शब्द रखते हुए साधकों के साथ यहाँ साधना कराने की परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
वह स्मृति सभी साधकों के चित्त में निरंतर जागरूक हो रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उपासना आराधना की संस्कार अब व्यापक जनमानस में पहुंचाना, उसमें भी नाम भक्ति साधना, यह सर्वोपरि है। अन्य साधनाओं के द्वारा हम स्वयं को कितना तपा सकते हैं यह कहना मुश्किल है, परंतु नाम साधना इतना सहज और सरल दिव्य विधि है कि आज से 500 वर्ष पूर्व ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा अपनी 12 ग्रंथों में यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक रूप से आज के हमारी भाषा में हमें अनुशासित किया है। और सरलतम विधि स्वयं साक्षात प्रातपर परब्रह्म के अवतार स्वरूप भगवान रामानंदाचार्य जी ने सुरति शब्द योग का सहज मार्ग प्रशस्त किया। प्रसंग पारिजात नामक पैशाचिक भाषा के ग्रंथ के अष्टपदी 84 में आचार्य ने एक प्रसंग उठाया। अपने शिष्य जितने भी शिष्य प्रशिष्य कबीर रैदास आदि महाविभूति गणों को एकत्रित करके कहा कि भगवान का दोनों स्वरूप सगुण साकार और निर्गुण निराकार स्वरूपों को समझने के लिए आज के समय के मनुष्य की वृत्ति स्थित नहीं है, क्योंकि योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग से भगवत उपासना करने के लिए, ज्ञान के लिए सम दम विरति विवेक युक्त होना जरूरी है। योग के लिए चित्त वृत्ति स्थिर होना जरूरी है, भक्ति के लिए निर्मल होना जरूरी है। तो वर्तमान समय में निर्मल, स्थित और विवेक युक्त विरल ही पुरुषों के सौभाग्य से प्राप्त होता है। और निर्गुण निराकार के समझ तो बहुत दूर है। सगुण साकार की उपासना के लिए चित्त निर्मल होना जरूरी है। तो ये दोनों अवस्था को कौन पद्धति से सुधारा जा सकता है? तो एकमात्र उपाय है उभय प्रबोध, सगुण साकार और निर्गुण निराकार को बोध कराते हुए चित्त को निर्मलीकरण, विवेक प्रदान और शुद्ध करने वाला एकमात्र उपाय है भगवान नाम साधना। यह भगवान नाम साधना का अनेक विधि है। महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से अभ्यास किए हैं, परंतु भगवान रामानंदाचार्य जी के जो सुरति शब्द योग का विधि है, यह कोई आधिकारिक भेद से उत्पन्न नहीं होता। ये जो इच्छा करने वाले जन होते हैं, स्वयं आचार्य गुरुमूर्ति का कार्य करते हैं। उनकी अनुकंपा और कृपा से साधक में नाम भक्ति संचार हो जाता है।